मैं डॉक्टर सोनिया पाठक, फाउंडर ऑफ निरंकारी योगा सेंटर, आपके ही यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हम सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं? यंग दिखना, अपनी एज से 10 से 20 साल छोटा दिखना चाहते हैं, पर हमारी एजिंग फास्ट हो रही है। इसके कारणों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और सबसे पहला कारण है कोलेजन का कम होना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में कोलेजन कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में रिंकल्स आनी शुरू हो जाती हैं, इसका लचीलापन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट कॉज है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फ्री रेडिकल्स के कारण हमारे सेल्स को नुकसान होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से हमारी स्किन पे और दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉज है हार्मोनल चेंजेस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्मोनल चेंजेस होते हैं और सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस तब होते हैं जब महिलाएं अपने मेनोपॉज को क्रॉस करती हैं। इससे आपकी स्किन में और अदर ऑर्गन्स में आपको एजिंग के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारे चेहरे पर रिंकल्स पड़नी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट कॉज है डीएनए का डैमेज होना। जैसे जैसे हमारे डीएनए को नुकसान होता जाता है, वैसे वैसे हमारी कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और हमारे शरीर की एजिंग फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट कोज है इसका हमारे सन की यूवी रेज। ये एजिंग के मेन कॉजेज में आता है। ज़्यादा देर तक सूर्य की किरणों के संपर्क में रहने से हमारी स्किन के सेल डैमेज हो जाते हैं और हमारी एजिंग फास्ट हो जाती है। एंड द मेन कॉज ऑफ एजिंग इज लाइफस्टाइल। आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, जंक फूड का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं, आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं और आप स्मोकिंग कर रहे हैं। इस प्रकार की जीवन शैली, इस प्रकार का लाइफस्टाइल एजिंग फास्ट कर देता है। इसका नेक्स्ट कॉज है नींद में कमी, लैक ऑफ स्लीप। अगर हम प्रॉपर नहीं सो रहे हैं, अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो भी हमारी एजिंग फास्ट हो जाती है, क्योंकि नींद में हम हील करते हैं, हम अपने सेल्स को रिपेयर करते हैं और अगर सेल की रिपेयरिंग अच्छी नहीं होगी, वो रिजेनरेट नहीं होंगे, तो हम यंग नहीं रह सकते। इन कॉजेज से होने वाले डैमेजेस से बचने के लिए और आपकी स्किन को जीवन देने वाली कुछ आसन्स, कुछ एक्सरसाइजेस मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ, जिनको करके आप वाकई में 10 से 20 साल छोटे लगेंगे। इन एक्सरसाइजेस को और इन योगासन्स को ध्यान से देखिएगा और फिर अटेम्प्ट कीजिएगा। कुछ एक्सरसाइज और 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी स्किन को चमका देंगी, आपकी स्किन को जीवन दे देंगी। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। एंटी एजिंग पोज में सबसे पहले आपने पर्वता आसन में जाना है। आराम से हाथ नीचे ले जाते हुए माउंटेन पोज में जाना है। प्रयास यही कि आपके पैर पूरी तरह से जमीन पर सटे हों, एड़ियां पूरी तरह से जमीन पर सटी हों। नाउ 1 लेग अप। अब आपने एक टांग ऊपर कर देनी है, दीवार का सहारा आपने ले लेना है, जिससे आपकी टांग बिल्कुल सीधी रहे और ज़्यादा देर आप इसमें स्टे कर पाओ, क्योंकि कम से कम भी 30 सेकेंड तक आपने इस पोज में स्टे करना है। पूरा ब्लड फ्लो आपका नीचे की तरफ जाएगा, आपके फेस की तरफ जाएगा, आपके वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जाएगा, जिससे आपके ऑर्गन्स को भरपूर पोषण प्राप्त होगा। कम से कम भी इसमें आपने 30 काउंट तक स्टे करना है और साथ ही साथ आपने आराम से जितना हो सके ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है।
अब आराम से एक टांग नीचे लेकर आइए और दूसरी टांग को हम ऊपर लेकर जाएंगे। बेहतरीन। प्रयास यही कि आपकी टांग सीधी रहे, पूरा ब्लड फ्लो नीचे की तरफ। अब धीरे से आपने अपनी टांग को नीचे ले आना है और आराम से घुटने लगाते हुए वज्रासन में बैठ जाना है। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सेकंड पोज में आपने आराम से दोनों हाथों को आगे करते हुए माथा जमीन पे लगा देना है। ये चाइल्ड पोज बिल्कुल रिलैक्स कर देगा ये आपके पूरी बॉडी के मसल्स को और शरीर को स्फूर्ति देने के लिए, अपने सेल्स को रीजनरेट करने के लिए मसल्स का रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी। ये चाइल्ड पोज आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है। यही इसी अवस्था में आपने गहरा सांस भरना और छोड़ना है। कम से कम 30 काउंट और मैक्सिमम आप 60 काउंट इस पोज में स्टे कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन एंटी एजिंग पोज है। आप बेड पर भी बहुत ही आराम से इस पोज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके चेहरे पर ग्लो ला देगा। अब धीरे से आपने सांस को भरते हुए वापस वज्रासन में आ जाना है। जस्ट ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस एक्सरसाइज में आपने अपनी दोनों टांगे दीवार के ऊपर ले जानी है। उसके लिए सबसे पहले आप बैठकर बिल्कुल सट जाइए दीवार के साथ और आराम से आपने दोनों टांगे दीवार के ऊपर ले जाते हुए लेट जाना है। थोड़ा सा एडजस्ट करके अपने हिप्स को बिल्कुल दीवार के साथ स्पर्श कर दीजिए। टांगे बिल्कुल सीधी। आपको पूरे दिन में कम से कम भी 10 से 15 मिनट इस पोजीशन में ज़रूर लेटना चाहिए। इससे आपके मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। सारी थकान आपकी मिट जाएगी, आपकी टांगों की। आपका ब्लड जो है बिल्कुल आपके ऑर्गन्स की ओर बढ़ेगा, क्योंकि सारा दिन हमारा स्टैंडिंग का होता है। इस पोजीशन में लेटने से वेरिकोज वेन्स में बहुत रिलीफ मिलता है और एंटी एजिंग में ये पोज आपका रामबाण की तरह काम करता है। अब आपने अपने दोनों टांगों को बेंड करना है। दोनों पैरों में कम से कम भी 1.5 फुट का फासला होगा। अब धीरे से सांस को भरते हुए आपने अपनी कमर उठा लेनी है। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। एंटी एजिंग के लिए ये पोज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। बहुत अच्छे। कम से कम भी आपने इस पोज में 30 काउंट तक स्टे करना है। बेहतरीन, शाबाश। सारा ब्लड फ्लो आपका आपके फेस की तरफ, आपके मेजर ऑर्गन्स की तरफ, जितना ब्लड सर्कुलेशन आपका बेहतर होता जाएगा, आपके सभी ऑर्गन्स का फंक्शन बेहतर होता जाता है, जिससे उनकी लाइफ और बढ़ जाती है। अब आराम से सांस को छोड़ते हुए आपने नीचे आ जाना है। दोनों टांगे सीधी कर लीजिए ऊपर की तरफ। लंबा गहरा सांस। इस पोज में आपने अपनी दोनों एड़ियों को ड्रैग करते हुए ऊपर जाना है। दोनों टांगे बिल्कुल सीधी।
बहुत ही बेहतर। सारे बेनिफिट्स इस पोज में मिलेंगे। परफेक्ट। इस पोज में आपके सभी अंग पोषित हो जाते हैं, आपके सभी ऑर्गन्स की लाइफ बढ़ जाएगी, सारा चेहरा आपका ब्लड से बढ़ जाएगा, जो कि आपके रिंकल के प्रोसेस को स्लो कर देगा, आपके सभी ऑर्गन्स को नया कर देगा। कम से कम भी 30 काउंट और मैक्सिमम आपने 1 मिनट तक स्टे करना है। बहुत ही बेहतर। अब आराम से सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। आराम से गहरा श्वास भरेंगे, गहरा श्वास छोड़ेंगे। इस एक्सरसाइज में आपने अपने दोनों एड़ियों को ड्रैग करते हुए ऊपर ले जाना है। दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा रखें, दोनों हाथों को सहारा दें, अपने दोनों हाथों से अपनी बैकबोन को सहारा दें। एक टांग लेकर आए आगे की तरफ, फिर दूसरी टांग बिल्कुल बैलेंस करते हुए आगे ले आए एंड स्टार्ट साइक्लिंग। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एंटी एजिंग। पूरे ऑर्गन्स के फंक्शन, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। पूरे शरीर का ब्लड फ्लो आपका बेहतर हो जाएगा। चेहरे पर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे आपका रिंकल प्रोसेस स्लो हो जाएगा। कम से कम भी 1 मिनट तक आपने ये साइक्लिंग करनी है। रिलैक्स। आराम से नीचे आ जाएंगे। जस्ट ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस एक्सरसाइज में आपने दोनों घुटने दीवार के साथ लगाते हुए पेट के बल लेटना है। अपने दोनों घुटने और एड़ियों को अच्छे से जोड़ लीजिए। दोनों हाथ होंगे आपके बिल्कुल कंधों के नीचे। अब सांस को भरते हुए आपने चेस्ट अप करनी है, कोबरा पोज। हल्की सी एल्बो आपकी बेंड रहेंगी। चिन अप, चिन अप। ओपन योर चेस्ट, ओपन योर हार्ट। इस पोज में आपकी स्पाइन को जीवन मिल जाता है और हमारे शरीर का आधार ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। जितना हो सके सांस को गहराते जाएं, गहरा करते जाएं। मिनिमम 30 काउंट स्टे करना है और मैक्सिमम 1 मिनट। ये बिल्कुल आपके शोल्डर्स को जीवन देता है। ये आसन आपके अब्डोमेन को, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जो शरीर को और यंग करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब सांस को छोड़ते हुए आप नीचे आ जाएंगे। योगा पोजेस करने के बाद आपने आराम से बैठ जाना है। आराम से गहरा श्वास भरेंगे। 2 से 3 बार आपने गहरा सांस भरना है और छोड़ना है। पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपने बैलून की तरह मुंह को फुलाना है। सांस को भरेंगे। बैलून की तरह मुंह को फुलाते हुए राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और सेंटर फिंगर से आपने बिल्कुल अपने लिप्स के बीच में से प्रेस कर देना है। जितना हो सके दबाव डालें। जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं आप रोकेंगे। उसके पश्चात आपने हाथ को नीचे कर लेना है और आराम से थ्रू नोज एक्सहेल। फिर से थ्रू नोज सांस को भरें, मुंह को फुला लें। सेंटर फिंगर और इंडेक्स फिंगर से आपने प्रेस कर देना है अपने लिप्स को
बहुत ही बेहतरीन। जितना आप इजीली सांस रोक सके उतना आपने इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है। रिलैक्स। 3 बार मिनिमम इस एक्सरसाइज को ज़रूर करेंगे। फिर से सांस को भरेंगे और मुंह फुलाएंगे और जितनी देर तक हम सांस रोक सकते हैं हमने रोकना है। बिल्कुल शांत हो जाना है। बहुत ही बेहतर। गहरा सांस भरें और छोड़ें। दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपने अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लेना है। अब सांस को भरते हुए आपने ये इंडेक्स फिंगर अपने मुंह में इस प्रकार रख देनी है। अब आपके चेक्स और आपका पेट इस रुके हुए सांस में ही पंप करेगा। बहुत बढ़िया। जैसे ही लगे कि अब आपका सांस छूट रहा है तो आपने आराम से रुक जाना है एंड देन शांत। परफेक्ट। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आपने 3 बार अटेम्प्ट करना है। फिर से आप सांस को भरेंगे, इंडेक्स फिंगर को रखेंगे मुंह में। बहुत बढ़िया। जितनी देर तक भी आप कर पाए सांस रुके हुए में, और जब आपको लगे कि अब आपका सांस छूट रहा है तो आपने आराम से छोड़ देना है। नाउ वन अटेम्प्ट मोर। सांस को भरेंगे, बहुत अच्छे। शाबाश शाबाश शाबाश। आपको रिंकल फ्री फेस देगी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज। शांत, बहुत ही आराम से सांस को भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। पसंद आया ये वीडियो? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कृपया ध्यान से इन एक्सरसाइजेस को करना है। स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को बहुत ही ध्यान से आपने अटेम्प्ट करना है। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, कृपया इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।